हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट पर कि ऐसा हम क्या करें कि हमें बेल्स पेल्सी के आल 14 पॉइंट एकदम सिंपल वे में याद हो जाए। मतलब हमें इनके लिए कोई ट्रिक भी ना याद करनी पड़े, कोई निमोनिक्स भी याद ना करना पड़े, बस सब कुछ एकदम सिंपल वे में हमें याद हो जाए और मज़ा भी आए। तो यस, ऐसा हो सकता है। एंड वीडियो में हम आपको वही ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं। एंड देखिए आगे मैं अब जो भी आपको एक स्टोरी बताऊंगा, तो उस स्टोरी का हमारा एम बस यह है कि आपको बेल्स पेल्सी के आल पॉइंट एकदम सिंपल वे में याद हो जाए, आपको इन्हें रटना न पड़े। ओके। और देखिए जो मैं स्टोरी बताऊंगा उसमें मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ गलत होती है या लड़के गलत होते हैं। ओके। ओवरऑल मेरा एम बस एक ही है कि बेल्स पेल्सी को ढंग से समझना। ओके। तो वही कोई भी गर्ल्स उस बात को या उस स्टोरी को गलत मत समझना, एंड कोई भी लड़का उस बात को गलत मत समझना जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आते हैं मेन की कॉन्सेप्ट पर कि कैसे याद करें। तो देखिए ऑफ कोर्स यार अभी आप सब कॉलेज स्टूडेंट हो, एंड यार सभी की इच्छा होती है कि यार मेरी बंदी बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने, मेरा बॉयफ्रेंड बने। ओके। तो हम एक लड़के और एक लड़की की बात करेंगे आगे बेल्स पेल्सी को समझने के लिए। हाँ, तो देखिए ये क्या है, एक लड़का है और ये क्या है, एक लड़की है। ओके। एंड यार ऑफ कोर्स सभी भी फर्स्ट ईयर में हो तो यार सभी लोगों का खून खोलता है कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि यार इतना नीट में माता बच्ची कर ली तो अब तो बनता है ना यार। ओके। तो वही तो लड़का पूरा डेडिकेटेड है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एंड इस लड़के की नज़र पड़ी एक लड़की पर जो कि एकदम अच्छी थी यार, शकल वकल भी सही थी एकदम टकाटक। तो यार लड़के का फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। दिस इज़ फर्स्ट साइट लव। इस लड़के ने जब इस बंदी को, अपने बेचमेट को फर्स्ट टाइम देखा ना क्लास में, तो बंदे ने फर्स्ट ईयर से सोच लिया कि यार यही बंदी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो बंदा पूरा डेडिकेटेड है इस बंदी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ओके। एंड अब ऑफ कोर्स यार एज ए बॉय मैं लड़का हूँ, तो यार हर बंदे के पास 3 ऑप्शन होते हैं लड़की पटाने के या फिर गर्लफ्रेंड बनाने के। वो क्या, सबसे पहले होता है या फिर सबसे पहला मेथड है इस लड़के के पास कि लड़का जब भी इस लड़की को मिले, लाइक डिसेक्शन हॉल में, लाइक कोई बाहर शॉप पे मिल गया, कहीं रोड पे मिल गए, तो लड़का क्या करेगा, लड़की को देखकर स्माइल करेगा जब भी इनकी आई टू आई कॉन्टैक्ट होगा, या फिर डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन बनाएगा ताकि लड़की को पता लग जाए कि ये लड़का इसमें इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन वाला पॉइंट, कि ये ऑप्शन है लड़के के पास। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में बंदा एक स्टेप ऊपर आ गया। मतलब अब बंदा क्या करने लग गया, अब बंदा आँख मारने लग गया। मतलब जब भी ये दोनों मिलते आपस में, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता, तो बंदा लड़की को देखकर आँख मारता। तो दिस इज नंबर सेकेंड पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, बंदे के पास सेकेंड ऑप्शन आँख मारने वाला। एंड तीसरा पॉइंट क्या है लड़के के पास, तीसरा पॉइंट है एक स्टेप और ऊपर। मतलब बंदा अब एक स्टेप और ऊपर पहुंच गया, अब बंदा इस बंदी को देखकर सीटी मारने लग गया। मतलब ये बंदा जब भी बंदी के सामने आता था तो बंदा अब सीटी मारता था। ओके। तो 3 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट मतलब इस बंदे के पास इस लड़की को बताने के, मतलब इनडायरेक्टली बताने के 3 ऑप्शंस हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। ओके, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। 3 पॉइंट क्या, 3 ऑप्शन क्या, सबसे पहले है बंदी को देखकर हंसना, मतलब डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड ऑप्शन है बंदे के पास आँख मारना, और थर्ड ऑप्शन क्या है, सीटी मारना। ओके। ये 3 ऑप्शन है लड़के के पास, और लड़का पूरा इंटरेस्टेड भी है, पूरा डेडिकेटेड भी है बंदी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। बट यार इस लड़के को बाद में पता लगा कि यार मुझे तो बेल्स पेल्सी है। एंड अगर यार इस लड़की को बेल्स पेल्सी है तो यार अब ये लड़का इस लड़की को नहीं पटा सकता। कैसे, क्योंकि यार अब इस लड़के के पास क्या थे, इस लड़के के पास 3 ऑप्शन थे, फेशियल एक्सप्रेशन वाले, आँख मारने वाले और सीटी मारने वाले। एंड बंदे को बेल्स पेल्सी है, लड़के को बेल्स पेल्सी है, तो ऑफ कोर्स ये तीनों काम ये लड़का नहीं कर पाएगा। अगर ये तीनों काम ये लड़का नहीं कर पाएगा तो बंदा पागल हो रहा है, मतलब टेंशन में आ रहा है कि यार क्या करूँ, मुझे तो यार वही बंदी चाहिए, वही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, पागल हो रहा है। ओके। तो ओवरऑल स्टोरी समझ गए होंगे आप कि बंदे को बेल्स पेल्सी है। ओके। मतलब पूरी स्टोरी का मोरल क्या है, बंदे को बेल्स पेल्सी है, बंदा पूरा डेडिकेटेड है इस बंदे को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और बंदा टेंशन में आ रहा है क्योंकि यार बेल्स पेल्सी है, ये तीनों काम नहीं कर पा रहा है, तो बंदा बड़ा ही टेंशन में आ रहा है। ओके। तो इन्हीं बातों को मैं अब यहाँ पर हमारे चार्ट में अप्लाई करता हूँ। तो देखिए आते हैं सबसे पहले पॉइंट, दिस इज द इंफ्रान्यूक्लियर रीजन ऑफ फेशियल नर्व। ये तो याद करना पड़ेगा यार, बस फर्स्ट पॉइंट याद करना पड़ेगा, बेल्स पेल्सी यानी कि 7वीं नर्व गई, फेशियल नर्व गई। ओके, ये हो गया। एंड 3 पॉइंट ध्यान रखना जो लड़के के पास है। पहला देखते हैं
फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बना पा रहा है। मतलब हमारे फेस की सेम साइड की मसल्स पैरालाइज हो गई है। अगर पैरालाइज हो गई तो पूरी मसल्स, पूरा फेस क्या हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी स्किन की रिंकल्स नहीं मिलेगी। अगर स्किन की रिंकल्स नहीं है तो ऑफकोर्स कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ऑफकोर्स बंदा चाहता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बने, बट यार बंदा फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि बंदे को क्या है, बेल्स पेल्सी है। ओके, समझ गए होंगे। एंड वही लॉस ऑफ रिंकल्स, यार ये भी किसके अंदर आएगा, हमारे इसके अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर। देखिए मैंने बोला ना, पूरे फेस में जितनी भी रिंकल्स होती है, स्किन के फोल्ड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे स्किन के फोल्ड से ही तो बनते हैं, मुस्कुराना, रोना, हंसना। ओके, ये बंदा तो रो रहा है क्योंकि बेल्स पेल्सी है और बंदा चाहता है बंदे भी पटे मेरे। ओके, ये हो गया। नंबर 3 पॉइंट, इनेबिलिटी टू क्लोज आई। देखिए मैंने बोला ये क्यों हुआ, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल के पैरालिसिस के कारण। तो ऑफकोर्स इस पॉइंट के अंदर मैंने सेकंड वाला पॉइंट कवर किया है कि बंदा आँख नहीं मार पा रहा है क्योंकि बंदे को क्या है, बेल्स पेल्सी है। तो ऑफकोर्स आँख क्यों नहीं मार पा रहा है, आँख कैसे मारेगा, अबे यार ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल के कारण ही बंदा आँख मार पाता है। एंड अगर बंदे को बेल्स पेल्सी है तो बंदा आँख नहीं मार पाएगा, लड़की को देखकर आँख नहीं मार पाएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट यानी कि मतलब आँख नहीं मार पाएगा, यानी इसका 4th पॉइंट हो गया। एंड ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक। देखिए इसको मैंने कोरिलेट किया कि मैंने बोला कि बंदा पूरा डेडिकेटेड है लड़की पटाने के लिए और बट बंदे को क्या है, बंदे को बेल्स पेल्सी है। तो यार ऑफ कोर्स ये तीनों काम नहीं कर पाएगा, तो बंदा टेंशन में आएगा, तो बंदा रोएगा कि यार मेरी वो लड़की नहीं बन रही, अब क्या करूँ, मेरे बेल्स पेल्सी है। तो रोएगा मतलब बंदे के आंसू आएंगे। तो ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक। ओके, समझ गए होंगे आप। बंदा रो रहा है क्योंकि बंदे को बेल्स पेल्सी है और बंदे की लड़की नहीं पटी। ओके, एंड थर्ड है हाइपर एक्यूसिस। देखिए हाइपर एक्यूसिस वही बंदे बोल रहे हैं भाई कर कुछ जुगाड़ कर, तो बंदे को जोर जोर से आवाज़ आ रही है। बंदे का जो अंदर का वो है ना, डेडिकेशन, वो बहुत ज़्यादा है कि हाँ मुझे ये लड़की ही चाहिए, बट बंदा नहीं कर पा रहा है क्योंकि यार अपने बेचमेट्स होते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बने लेकिन आपकी नहीं बन पा रही है तो आपके बेचमेंट क्या करेंगे, आपको उसी बात को डेली के 50-50 60-60 बार बोल देंगे। जब भी आप आपके बेचमेंट आपको मिलेंगे, बोलेंगे अरे यार इसकी तो वो है, मतलब एक ही बात को बार बार बोलेंगे। तो उसका मतलब हाइपर एक्यूसिस कि वही स्टेपिडियस मसल पैरालिसिस हो गई। तो यार बंदे के कानों में आवाज़ें गूंज रही है कि यार वही लड़की चाहिए, बट नहीं मिल पा रही है क्योंकि बंदे को क्या है, बेल्स पेल्सी है। हाइपर एक्यूसिस यानी कि बंदे के दिमाग में या फिर कान में एक ही बात गूंज रही है कि वही लड़की चाहिए। ओके, नंबर 7 यानी कि लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड। देखिए लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड यानी कि वही फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहा है। नंबर 1st पॉइंट। ओके, मैंने बोला ना फोल्ड्स रिंकल्स यानी कि पूरे के पूरे फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो वही बंदे को बेल्स पेल्सी है तो बंदा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पाएगा। इसका मतलब यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। आते हैं नंबर 8 पॉइंट यानी कि सेगिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। एंड वही यार मैंने बोला कि बंदे को बेल्स पेल्सी है, बंदा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहा है, आँख नहीं मार पा रहा है, सीटी नहीं मार पा रहा है, तो बंदा उदास है तो बंदा रो रहा है, आँख से आंसू आ रहे हैं। और देखिए इसके लिए एक बात भूल गया मैं, आँख से आंसू आना, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एपिफोरा यानी कि आँख से आंसुओं का बहना और कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे चीक पर। ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिफोरा। एंड वही बंदा उदास है, बंदे की आँख से आंसू आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स अब यार किसी बंदे की आप उदास शक्ल देखना या फिर जो स्टोरी मैंने बताई उस बंदे की शक्ल आप देखना, उसका मुंह एकदम लटका हुआ होगा। वो आप बोलोगे ना कि यार क्या शक्ल बना रखी है बेवकूफ़ की तरह, वो थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी है, वो लड़की तेरी ज़िंदगी थोड़ी है। लेकिन बंदा नहीं, मुझे वही चाहिए। तो बंदे का मुंह उदास सा है। अगर बंदे का मुंह उदास सा है तो मतलब बंदे के जो मुंह का एंगल ऑफ माउथ है वह नीचे की तरफ गिर गया, शेक कर गया। ओके, देखिए बंदा चाहता है लड़की मेरी हो, लेकिन बंदे को बेल्स पेल्सी है तो नहीं हो पा रही है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। लास्ट एंड फाइनल, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, इसको बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे इसको। आर्टिकुलेशन ऑफ लेबियल इज इम्पेयर्ड, मतलब नंबर 3 पॉइंट, मतलब बंदा सीटी मारेगा लड़की को देखकर, मतलब सीटी मारने की कोशिश करेगा लेकिन बंदा सीटी नहीं मार पा रहा है। देखिए आप सीटी कैसे मारते हो, आप सीटी कब, मैंने सीटी बजाई अभी, मैं सीटी क्यों बजा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने अपर लिप और लोअर लिप दोनों को ढंग से आर्टिकुलेट कर रखा है, एकदम मेरा दोनों पे पूरा कंट्रोल है, दोनों लिप्स पर, तभी तो मैं ढंग से सीटी मारूंगा, तभी तो एकदम
अच्छे वे में हवा बाहर निकलेगी, बट बंदा सीटी नहीं मार पा रहा है। क्यों? क्योंकि बंदे के जो लेबियल्स है, बंदे के जो लिप्स है, अपर एंड लोअर लिप्स, उनका ढंग से आर्टिकुलेशन नहीं है। आर्टिकुलेशन इज इम्पेयर्ड। ऊपर वाला अलग भाग रहा है लिप, नीचे वाला लिप अलग भाग रहा है, तो बंदा सीटी नहीं मार पा रहा है। ओके, तो नंबर 3rd पॉइंट। तो मैंने देखे तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए। लॉस ऑफ रिंकल्स, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड एंड पैरालिसिस। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि बंदा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहा है, आँख नहीं मार पा रहा है, यानी कि इनेबिलिटी टू क्लोज आई। नंबर 3 यानी कि सीटी नहीं मार पा रहा है, यानी कि दोनों लिप्स का आर्टिकुलेशन ढंग से नहीं है, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल यहाँ पे क्या थी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली यहाँ पे क्या थी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। देखिए इसका मतलब यूँ है कि बंदे का दोनों लिप्स पैरालिसिस है, बंदा चाहता है कि मैं लड़की को देखकर सीटी मारूं, तो बंदा बेल्स पेल्सी वाला बंदा फिर भी कोशिश करेगा, पूरी दम लगाएगा कि चलो बेल्स पेल्सी हुई तो क्या हुआ, नहीं मुझे तो लड़की चाहिए, मैं तो सीटी मारूंगा। तो फिर बंदा सीटी मार रहा है ज़बरदस्ती ऐसे कर रहा है। तो यार वही दोनों लिप्स ढंग से आर्टिकुलेट नहीं है, तो ऑफकोर्स दोनों लिप्स के बीच क्या होगा, स्पेस होगा, छेद होगा। दोनों लिप्स ढंग से बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो यार दोनों लिप्स के बीच में छेद होगा ना, जहाँ से हवा बाहर निकलेगी। तो ऑफकोर्स बंदा जब भी सीटी मारने की कोशिश करेगा ना, मतलब बेल्स पेल्सी वाला जब भी सीटी मारने की कोशिश करेगा ना, तो क्या होगा, उन दोनों लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर क्या होगा, थूक बाहर निकलेगा। थूक यानी कि जो सलाइवा है वो बाहर निकलेगा। तो वही लिख रखा है मैंने, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, मतलब कि बेल्स पेल्सी वाला बंदा चाहता है कि लड़की पटे और मैं सीटी मारूँ, तो बंदा जब भी बेल्स पेल्सी वाला बंदा जब भी सीटी मारने की कोशिश करेगा तो उसके मुंह से सलाइवा निकलेगी। ओके, तो ये हो गया। एंड इसके बाद आते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये तो यार पता भी लग रहा है ना आपको। देखिए ऑफकोर्स यार जब आप मतलब फूड को चबाओगे, इन्वेस्टिगेट करोगे ढंग से, तो ऑफकोर्स यार आपका फूड यहाँ आएगा ही, क्योंकि यार जो हमारे होते हैं ना चीक गाल होते हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे जो फूड होता है ना उसको सेंटर में धकेलते हैं, बकल कैविटी के सेंटर में धकेलते हैं, क्योंकि ओके कौन, चीक की मसल्स, गाल की मसल्स। एंड ऑफ कोर्स गाल की मसल पैरालाइज हो गई, तो ऑफ कोर्स अब चीक की मसल्स हमारे फूड को, क्योंकि यार जब भी हमारा फूड टीथ और चीक के बीच में आएगा तो चीक की मसल्स उसे क्या करेगी, हमारे माउथ के सेंटर में धकेल देगी। एंड अब चीक की सारी मसल्स पैरालाइसिस हो गई, तो ऑफ कोर्स हमारा फूड क्या अकुमुलेट होगा, हमारे टीथ और चीक के बीच में। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, समझ जाओ। इसका मैंने बता दिया कि अगर फेशियल नर्व की पूरी ब्रांचेस पता है आपको, तो आप इसको एकदम कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि कोर्डा टिम्पेनी नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, एंड ये सप्लाई करती है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को, एंड यहाँ से क्या करती है, ये टेस्ट का सेंसेशन लेके जाती है। एंड फेस पुल्ड टुवार्ड हेल्थी साइड, फेस पुल्ड, पूरा का पूरा फेस कहाँ खिंच जाएगा, हेल्थी साइड। तो ऑफकोर्स यार इसमें तो कॉमन सेंस ही बात है यार, इधर ही खिंचेगा, हेल्थी साइड मतलब पूरा फेस इधर खिंच जाएगा। ओके, तो ये हो गया। एंड इसकी बात हम बाद में करेंगे। एंड अब हम आते हैं हमारे बचे हुए पॉइंट्स पर, क्योंकि हमने अभी इन पॉइंट की बात नहीं की है, और यहाँ पर एक पॉइंट है इसकी बात नहीं की है। ओके, एंड 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स किसके अंदर इंक्लूड है, हमारे नंबर 4th पॉइंट के अंदर, यानी कि इनेबिलिटी टू क्लोज आई। देखिए अगर बंदे की आँख खुली हुई है, मतलब बंदा अपनी आँख को पूरा बंद नहीं कर पा रहा है, पूरी आईलिड हमारी पूरी आईबॉल को कवर नहीं कर पा रही है, तो ऑफकोर्स बंदे की आई का कुछ पार्ट हमेशा ही 24 आवर खुला रहेगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पर उसको एकदम मोर क्लिनिकली और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे कर रखा है। दिमाग में क्या रखना कि बंदा की आँख पूरी ढंग से बंद नहीं हो पा रही है, तो बंदे की आँख का कुछ पार्ट एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी पूरी की पूरी आईलिड हमारी पूरी आईबॉल को कवर कर देती है। ओके, तो आईलिड ही कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के। ओके, ये हो गया। तो इसी का एक फर्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग फोर्सफुल क्लोज्यूर, मतलब कि बंदे की आँख खुली हुई है, बंदा अपनी आँख को पूरा बंद नहीं कर पा रहा है, बट पेशेंट अगर ज़बरदस्ती कर रहा है कि यार मेरी आँख कैसे न कैसे करके बंद हो जाए, बंदा सब कुछ करते हैं यार कि यार हो जाए रे बंद, कुछ मुझको कोई बेल्स पेल्सी नहीं है, मैं अभी बंद करके दिखाता हूँ तेरे को। तो वही बंदा जब भी, जो पेशेंट होगा, जब भी वह अपनी आँख को फोर्सफुल या फिर आईलिड के थ्रू पूरी आईबॉल को कवर करने की कोशिश करेगा, तो आईबॉल टर्न होगी कहाँ पर, अप और आउट, मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ऐसे हमारी पूरी की पूरी आईबॉल मूव करेगी। कब मूव करेगी, जब हमारा पेशेंट आईबॉल को या फिर हमारी आँख को हमारी आईलिड्स के थ्रू पूरी आईबॉल को कवर करने की कोशिश करेगा, हमारी आँख को बंद करने की कोशिश करेगा।
ओके, देखिए ध्यान रखना, आई बॉल टर्न हुई है ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ओके, तो इसी फिनोमिना को कि बेल्स पेल्सी का पेशेंट जब उसकी खुद की आँख को जोर से बंद करने की कोशिश करता है तो आई बॉल ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ घूम जाती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं बेल्स फिनोमिना। तो ऑफ कोर्स दो वर्ड हो गए। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बेल्स पेल्सी एंड क्या होता है, दूसरा क्या होता है, बेल्स फिनोमिना। ओके, आप समझ गए होंगे। देन दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है लेग ऑप्थेल्मस। देखिए पहला ये वर्ड याद करते हैं। देखिए एलएजी मतलब लेग, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। उसके बाद आपको पता होगा ऑप्थेमोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, ओ ऑफ्थेमो। ओके, एमओ तक के पूरी क्या है हमारे ऑप्थेमोलॉजी की स्पेलिंग। देन फिर बाद में आप क्या करना, एस जोड़ देना, मतलब ऑप्थेमोलॉजी की स्पेलिंग को आपको एमओ तक ही लिखना है, देन फिर एस जोड़ देना। तो दिस इज लेग ऑप्थेल्मस एंड इसका मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड कंप्लीटली। यार यहाँ लिखा है कि आई ढंग से क्लोज नहीं हो पा रही है, मतलब कि हमारी आईलिड हमारी आई बॉल को ढंग से कवर नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए कि हमारी आईलिड हमारी आई बॉल को ढंग से क्लोज कवर नहीं कर पा रही है या फिर हमारी आईलिड ढंग से बंद नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हम एक क्लिनिकल वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेग ऑप्थेल्मस। लेग ऑप्थेल्मस यानी कि इनेबिलिटी टू क्लोज आई कंप्लीटली, सॉरी इनेबिलिटी टू क्लोज आईलिड कम्प्लीटली। मतलब अगर यार हमारी आईलिड कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पा रही है तो ऑफ कोर्स यार हमारी आई बॉल का कुछ पार्ट एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। मतलब यार ओवरऑल ये वर्ड, ये मतलब ये तीनों वर्ड और इनेबिलिटी टू क्लोज आई, ये चारों वर्ड एक ही बात बोल रहे हैं कि आई बॉल का कुछ पार्ट हमारे आई के हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा। ओके, देन नंबर थर्ड पॉइंट, ड्राइंग ऑफ आई, सॉरी ड्राइंग ऑफ कॉर्निया, मतलब कॉर्निया सूख जाएगी। कैसे यार, वही ना मैंने बोला ना यार कि हमारी आई बॉल का कुछ पार्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। क्यों, क्योंकि हमारी आईलिड्स होती है वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो पा रही है, कम्प्लीटली बंद नहीं हो पा रही है, तो ऑफकोर्स हमारी आई बॉल का कुछ पार्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा। एंड अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा तो ऑफकोर्स क्या कांटेक्ट में होगा, हमारा कॉर्निया और टीयर फिल्म वही कांटेक्ट में होगी। तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी टीयर फिल्म पूरी की पूरी सूख जाएगी एंड टीयर फिल्म के सूखने के बाद फिर हमारी कॉर्निया सूखेगी। ओके, क्योंकि यार ऑफ कोर्स यार पूरी मॉइस्चर को कौन खींच लेगी, इन्वायरमेंट खींच लेगा ना। ओके, तो वही तो ड्राइंग ऑफ कॉर्निया ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी आई बॉल हमारी आँख ढंग से बंद नहीं हो पा रही है। एंड अगर कॉर्निया ड्राई हो गई तो ऑफ कोर्स कॉर्निया में अल्सर के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए आप इस पॉइंट को कॉर्निया बोल दीजिए, लेग ऑप्थेल्मस बोल दीजिए, बेल्स फिनोमिना बोल दीजिए, आप इन्हें कहाँ पढ़ोगे, ऑप्थेमोलॉजी के अंदर और ढंग से और भी ज़्यादा डिटेल से। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक, कि यार हमारी गाल के ऊपर आंसू आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं आंसू, ऐसा क्या हो गया। तो देखिए इसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हो ना, तो रीज़न मैंने लिख रखा है ऊपर क्या लिख रखा है, जो 5वां पॉइंट है इसका रीजन मैंने लिख रखा है जस्ट ऊपर, वो है पैरालिटिक इक्ट्रोपियन। देखिए इक्ट्रोपियन ये क्या है, इसे आप पढ़ोगे ऑप्थेमोलॉजी के अंदर, और ऑप्थेमोलॉजी में भी कहाँ पर, आईलिड के अंदर आप पढ़ते हो ना कि जो इक्ट्रोपियन ये क्या होता है, दिस इज द आउट रोलिंग ऑफ इक्ट्रोपियन, यानी कि आउट रोलिंग, पूरा लिख लेना, आउट रोलिंग, आर मतलब रोलिंग ऑफ लिड मार्जिन। देखिए आप इसे कहाँ पढ़ोगे, आईलिड के अंदर। एंड मैंने यहाँ पैरालिटिक क्यों लिखा है, देखिए पैरालिटिक लिखने का रीज़न है कि हमारी मसल पैरालिसिस हो गई। कौन सी मसल, जो हमारी आईलिड के अंदर है, मतलब कि जो 7th क्रेनियल नर्व है ना, फेशियल नर्व, वो हमारी आईलिड के अंदर की मसल को सप्लाई करती है। एंड अगर वही हमारी 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस हो गई तो हमारे आईलिड के अंदर की मसल्स भी पैरालिसिस हो गई। अगर वो पैरालिसिस हो गई तो क्या हो जाएगा, इक्ट्रोपियन हो जाएगा। पैरालिटिक बोलने का मीजन पेल्सी हो गया ना, पेल्सी यानी पैरालिटिक यानी पैरालिसिस, इक्ट्रोपियन यानी कि हमारी आईलिड की मार्जिन बाहर की तरफ रोल कर जाती है, ऐसे बाहर की तरफ रोल कर जाएगी। एंड अगर बाहर की तरफ रोल कर जाएगी तो आप पढ़ते हो क्या, पुंक्टा। आप पढ़ोगे ऑप्था में पूरा का पूरा टीयर का ड्रेनेज। सबसे पहले होता है पुंक्टा, देन फिर होती है कैनालिक्यूली, फिर लेक्राइमल सेक, फिर नेजो लेक्राइमल डक्ट, फिर नेजो लेक्राइमल डक्ट कहाँ ओपन होती है, हमारे इन्फीरियर कोंका के अंदर। तो ऑफ कोर्स जब ये हमारी आईलिड बाहर की तरफ आउट रोलिंग करती है ना, आउट रोलिंग करती है, तो जो पाइप होता है ना, जिस पाइप के थ्रू हमारे पूरे के पूरे हमारे आंसू जो टीयर होते हैं वो हमारे नेजो लेक्राइमल डक्ट के थ्रू नाक में जाते हैं, तो वो पाइपलाइन बंद हो गई। वो पाइपलाइन बंद क्यों हुई, जो पाइप हमारे आंसू का ड्रेनेज करता था, देखिए ना, टीयर ड्रेनेज डिक्रीज,
हमारी आईलिड के आउट रोलिंग की वजह से टीयर ड्रेनेज कम हो गया, क्योंकि यार देखिए ये स्ट्रेट पाइप है, चलो ठीक है ये स्ट्रेट पाइप है, एंड ये स्ट्रेट पाइप कहाँ पर है, हमारी आईलिड के अंदर, ओके। एंड जब हमारी आईलिड बाहर की तरफ रोल कर गई तो ऑफकोर्स ये पाइप भी ऐसे रोल कर जाएगा, घूम जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ, इसको मोड़ नहीं सकता मैं, मतलब यूँ कि यार अगर हमारी आउट रोलिंग कर गई ना तो ऑफकोर्स यार ये पूरा पेन भी ऐसे घूम जाएगा। ये पहले हमारा ये पाइप ऐसे सीधा था, ओके, बट हमारी जो लिड है, आई लिड है, वो आउट रोलिंग कर गई तो ऑफकोर्स ये पाइप भी ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना, तो ऑफकोर्स हमारा जो टीयर का ड्रेनेज है ना, इस पाइप के थ्रू क्या होता था, टीयर का ड्रेनेज होता था नेज़ोलेक्टाइमल डक्ट के अंदर, बट ये पाइप मुड़ गया क्योंकि आईलिड मुड़ गई। अगर आईलिड मुड़ गई तो हमारा ड्रेनेज कम हो जाएगा, अगर ड्रेनेज कम हो जाएगा तो हमारे नाक के अंदर नहीं जाएगा, अगर नाक के अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, हमारे चीक के ऊपर आएगा, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों एपिफोरा होता है बेल्स पैल्सी के अंदर, ओके। एंड देखिए ये तीनों पॉइंट और ये इन्हें आप कहाँ पढ़ोगे, ऑप्थेमोलॉजी के अंदर और भी डिटेल से, ओके। तो ये सारा का सारा था हमारा बेल्स पैल्सी का पॉइंट। एंड अब हम आपसे बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि नंबर 14 पॉइंट, और इसमें हम आपसे बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बेल्स पैल्सी के ऊपर। और देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिख रखी है। सबसे पहले लिख रखी है मैंने आई ड्रॉप लुब्रिकेशन, सेकंड में लिख रखा है मैंने स्टीरॉइड्स, एंड थर्ड में लिख रखा है मैंने एंटी वायरल ड्रग्स। देखिए आई ड्रॉप लुब्रिकेशन ये क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर बात की थी कि हमारी टीयर फिल्म सूख गई है, हमारी जो कॉर्निया है वो ड्राई हो गई है, क्योंकि हमारी आँख पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रही है, आँख का कुछ पार्ट डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। इसीलिए क्या हुआ, एनवायरनमेंट ने पूरी की पूरी टीयर फिल्म को, या फिर एनवायरनमेंट ने हमारी आँख की पूरी नमी को खींच लिया, तभी तो सूखेगी, ओके। तो वहीं हमें हमारी आँख को सूखने से बचाना है, कॉर्निया को सूखने से बचाना है, टीयर फिल्म को सूखने से बचाना है, तो हम क्या देंगे पेशेंट को, हम पेशेंट को देंगे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, ताकि हमारी जो आईलिड है और आईबॉल है उनके बीच का जो लुब्रिकेशन है वो बना रहे, ओके। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये हो गया। सेकेंड में हम क्या देंगे, हम सेकेंड में देंगे स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्यों देते हैं, क्योंकि हमें INF यानी कि इन्फ्लामेशन, क्योंकि हमें हमारी जो फेशियल नर्व में जो इन्फ्लामेशन हुई है, जो हमारी इडीमा है फेशियल नर्व के अंदर, उसे कम करना है। तो फेशियल नर्व का इन्फ्लामेशन और इडीमा को कम करने के लिए हम देते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स यानी कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ओके। एंड एंटीवायरल, देखिए मैंने स्टीरॉइड प्लस एंटीवायरल लिख रखा है। ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब जो हमारा हर्पीस वायरस होता है वो भी हमारी बेल्स पैल्सी करवा सकता है, वो भी हमारी फेशियल नर्व का लीजन करवा सकता है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना कि जो बेल्स पैल्सी है उसकी रीजन क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या क्या है, तो आप पढ़ोगे कि हमारा हर्पीस वायरस भी बेल्स पैल्सी करवा सकता है, फेशियल नर्व का लीजन करवा सकता है। इसीलिए कि अगर जो हमारी बेल्स पैल्सी है वो हर्पीस के कारण भी है तो हम क्या करेंगे, हम स्टीरॉइड के साथ साथ एंटीवायरल ड्रग भी मिक्स कर देंगे, या फिर इसके साथ साथ एंटीवायरल भी देंगे, ताकि ऑफ कोर्स वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाए, हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाए। तो एंटीवायरल यानी कि साइक्लोवियर। ओवरऑल ट्रीटमेंट में 3 बातें हैं। हमारी आँख सूख गई है तो हम क्या देंगे, आई ड्रॉप लुब्रिकेशन। उसके बाद हमें नर्व की इन्फ्लामेशन कम करनी है, एडिमा कम करना है, तो हम देंगे स्टीरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन। एंड अगर हमारा जो बेल्स पैल्सी है वो हर्पीस वायरस के कारण भी है, मतलब हर्पीस वायरस के कारण है, तो हम क्या देंगे, स्टीरॉइड के साथ एंटीवायरल मिक्स कर देंगे, यानी कि साइक्लोवीर, ओके। तो ये सारी की सारी हमारी बेल्स पैल्सी की बात हो गई। एंड देखिए यार, अगर वीडियो में आपको दम लगा हो ना तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड कमेंट में वो बातें लिखना जो आपको रियल में फीलिंग आई हो। न्यू मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगा और क्या सोचेंगे, देखिए और से क्या मतलब है, ओके। एंड देखिए यार, जो आप कमेंट करते हो ना हमारे वीडियो पे, जो आप वीडियो पे लाइक करते हो, उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने अच्छे अच्छे लाइक आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यार आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम फिर डबल एनर्जी के साथ आपको और भी टॉपिक्स के कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे,
ओके, तो वही लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना। और मैं इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, TCML और एनमेडर की कोई भी वीडियो हो, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उन वीडियो को लाइक और उन वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाया करो। एंड यार, अगर अब भी आपके कोई भी सजेशन है या फिर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमसे एकदम ओपनली बता सकते हैं, कह सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। यूँ मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगा, क्योंकि यार आपकी प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा ना। ओके, तो वही कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में या फिर कोई भी वीडियो में TCML और एनमेडर की, आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें एकदम ओपनली बता सकते हैं। एंड बाय।